हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुबशिर। सो गाइस, मोइजू मालदीव का मोइजू भारत में खा पी कर ढिकार लेकर गया, मस्त मीटिंग शीटिंग किया, उधर जाके फिर भारत पे भोंगना शुरू कर दिया। भारत पे कोई इल्जाम और कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया, क्या हुआ पहले देखते हैं यार। मोइजू की मुझे समझ नहीं आती है कौन सी भाई ढीठ पसली का बना है। तो काउंटडाउन करते हैं, रीड ऑन एंड स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हमारी पहली खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में मालदीव के प्रेसिडेंट पीएम मोदी के ओथ सेरेमनी में आए थे, लेकिन जैसे ही वे मालदीव पहुंचे उसके बाद एक बार फिर से एंटी इंडिया स्टांस लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और एक और बड़ा झटका भारत को दिया है। मालदीव की तरफ से क्या है ये अपडेट, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डिफेंस सेक्टर से है, क्योंकि रोल्स रॉयस की तरफ से इंजन को लेकर एक बड़ी अपडेट दी गई है और एक बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है। इसकी पूरी उम्मीद है कि भारत ये डील रोल्स रॉयस जो कि यूके की बड़ी कंपनी है उसके साथ साइन करेगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये दोनों अपडेट क्या है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि जब से मालदीव में सरकार बदली है तब से ही भारत और मालदीव के रिश्ते काफी ठंडे हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद से ही मोहम्मद माइजू को चीन का पक्षधर माना जाता है, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद वह पहली बार भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए और ये अवसर भी बड़ा था क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। दरअसल भारत ने अपने पड़ोसियों को बुलाया था और शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया था। मोहम्मद माइजू राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आए थे। ऐसा लगा कि अब भारत और मालदीव के रिश्ते सुधर जाएंगे और दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में जीत के बाद भी मालदीव के राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई संदेश भेजा था। साथ ही भारत आने से पहले उनके ऑफिस के आधिकारिक बयान में भी ये कहा गया था कि भारत में आना और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना उनके लिए एक सम्मान की बात है। लेकिन जब वे भारत आए तब दूसरी ओर उनके देश ने एक भारत विरोधी काम शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव की संसद, जिसे पीपल मजलिस कहा जाता है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा समिति ने मालदीव की पूर्व सरकार और भारत के बीच में हुए समझौते के जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि मालदीव में इससे पहले इब्राहिम सोले की सरकार थी और उनके और साथ ही भारत के बीच जो 3 बड़े समझौते हुए थे उसको लेकर संसदीय जांच शुरू कर दी गई है। मालदीव के हितादू सेंट्रल से सांसद अहमद अजान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा समिति ने राष्ट्रपति इब्राहिम सोले की सरकार द्वारा मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करने वाले कार्यों की जांच के लिए एक संसदीय जांच करने का निर्णय लिया है। अब 4 सदस्यों के पैनल के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी। पैनल के सदस्यों में संसद अहमद अजान, संसद अहमद नाजिम, संसद अब्दुल गफूर और संसद हनान शामिल है। 2019 में नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर गए थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता हुआ था। साल 2023 दिसंबर के महीने में मालदीव की सरकार ने कहा था कि 2024 जून के महीने में खत्म हो रहे इस समझौते को रिन्यू नहीं किया जाएगा। इस समझौते में क्षेत्र जल का व्यापक सर्वेक्षण की अनुमति थी, जिसमें समुद्र तल, चट्टाने सभी चीज शामिल थे। उसके बाद 2021 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच MNDAF तटरक्षक डॉकयार्ड डेवलपमेंट समझौता हुआ था। इस यात्रा के दौरान ही मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर्ट के डेवलपमेंट समर्थन के समझौते पर भी दोनों देशों के बीच सिग्नेचर हुए थे। अब इन्हीं समझौते की जांच की जा रही है। यानी कि साफ है कि मालदीव एंटी इंडिया कैंपेन चलाने से बाज नहीं आएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत को मालदीव को अपने पीएम की ओथ सेरेमनी में इनवाइट करना भी चाहिए था या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं दूसरी ओर यूके की एक बड़ी कंपनी ने भारतीय नेवी को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूके की रोल्स रॉयस और साथ ही इंडियन नेवी के बीच में एक समझौता पहले ही हो चुका है, जिसके तहत इंडियन नेवी के वॉरशिप के लिए रोल्स रॉयस इंजन बनाने जा रही है। साल 2021 में रोल्स रॉयस और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों को
बनाने के लिए MT-30 टरबाइनों की सर्विस के लिए MOU साइन हुआ था। दोस्तों, इस समझौते के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD R माधवन ने कहा था कि रोल्स रॉयस कई दशकों से भारत के लिए एक मूल्यवान साझेदार है। उन्होंने कहा था कि भारत और यूके के बीच ये डील शानदार है और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करेगी। लेकिन अब इसी बीच एक और बड़ी खबर रोल्स रॉयस की तरफ से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा ही कहा गया है कि भारत में इंजन बनाने के साथ उस इंजन की कंप्लीट तकनीक को भी ट्रांसफर भारत को किया जाएगा। रोल्स रॉयस ने कहा है कि भारत के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि इंजन की फुल तकनीक को भी भारत के साथ ट्रांसफर किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से आया हुआ प्रस्ताव नेवी के लिए जरूरत को पूरा करने के साथ साथ भारत की सेल्फ रिलायंस और इंडियन नेवी के सेल्फ प्रोपल्सन तकनीक को भी बढ़ाएगा। इंडियन नेवी के लिए तैयार जो MT-30 इंजन तैयार हो रहा है, ये काफी मजबूत है और ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली नेवी इंजन माना जाता है। ये यूके के HMS क्वीन एलिजाबेथ जो कि 6500 टन का जहाज है उसमें भी लगा हुआ है और उसका संचालन काफी सफलतापूर्वक हो रहा है। ये इंजन काफी प्रभावशाली इंजन है। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइब्रिड और साथ ही ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में भी संचालित हो सकता है। इसके अलावा ये कई अन्य वॉरशिप हथियारों में भी लगाया जा सकता है। रोल्स रॉयस की तरफ से आया ये ऑफर भारतीय नेवी के लिए फ्यूचर के हिसाब से काफी अहम डिसीजन हो सकता है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब ये वारशिप के लिए भी और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी, ये दोनों के लिए मतलब रोल्स रॉयस के इंजन पूरी दुनिया में फेमस है यार। और मजे की बात सोने पे सुहागा टेक्नोलॉजी अगर आ जाए तो इससे बढ़कर इंडिया के लिए और खुशखबरी क्या हो सकती है। मेरी नजर में ये सबसे बेस्ट और जल्दी मैं तो कहता हूँ इंजन भी एमका का भी भारत ने खुद बनाना है ना, तो रोल्स रॉयस से कार लेना, वो भी तो बनाता है ना। कंटेंडर है। अच्छा, डेजॉल्ट राफेल मतलब डेजॉल्ट कंपनी फ्रांस की। अच्छा, GM जो यार एक जनरल मोटर है उसकी, अमेरिका की वो कंपनी, और रोल्स रॉयस, ये कंपनी जो है दावेदार है इस चीज की। और अब आते हैं मुझे की तरफ। यार सीरियसली यार, मतलब मैं नहीं समझ रहा यार। मतलब भारत ने यार चलो बुलाया एक पड़ोसी होने के नाते, भारत ने बोला चलो मुझ पे अच्छा दिन आया तो मैं आज मतलब एक अच्छे काम करूं, अपने सब पड़ोसियों को बुलाऊं और मतलब अपने तरीके से मतलब चलो शायद मतलब अच्छे हो जाएं सारे। हाँ भाई, लेकिन भाई साहब वही सीन हुआ, उधर जाती ही उसने भोगना स्टार्ट कर दिया। उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे मतलब नजरों के सामने गुजरी है तो मैंने क्लिक किया। उसमें ये बता रहे थे कि इंडिया के जो बंदे नहीं गए उनके हेलीकॉप्टर या जो जहाज चलाने के लिए, ये मालदीव को इतना एतबार नहीं है, अपना एक बंदा उनके साथ बिठाते हैं। तुम्हें पता है इस चीज का? हाँ जी, वो इतने बगैरत है भाई, इतने बगैरत है। भारत इनको सेट करेगा या तो यार भारत को अपने पे, भारत आया तो सारी चीज अपनी वापस ले। और इंडिया ने देखो एक वहीं से उड़ के सीधा देखा जाए ना, अगर हालात मतलब इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहते ना, मेरी नजर में इंडिया ने अपना फर्ज अदा कर दिया, उसको दोबारा बुलाया, रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है। अब अगर रिश्ते खराब होते हैं, जो कुछ भी ना, वो उनका अपना होगा, वो उनका अपनी गलतियों की वजह से। अरे मुइजू भाई यार, तू शर्म कर भाई। तू यहाँ से एक तो खा पी के भी गया, ऊपर से तू ये हरकतें कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए यार। आते साथ तूने भाई वो चल थोड़ा टाइम ले लेता, आते साथ बताया कि हाँ, चीन को बताया उसने कि मैं इंडिया के साथ नहीं हूँ, मैंने मुलाकात की है, लेकिन आका चीन में आपके साथ। तो आपका इसका कहना अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।